हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मसलिन फैब्रिक के बारे में, उसके यूजेस क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है। मसलिन एक प्लेन वीव का कॉटन का कपड़ा है। कॉटन उसका फाइबर है और प्लेन वीव एक तरीका है जिससे उसको बनाया जाता है। वीविंग एक प्रोसेस होता है जिससे धागे के वाप एंड वेफ्ट को आपस में बुन के कपड़ा क्रिएट करते हैं। वाप वो धागे होते हैं जो आपके कपड़े के लेंथ वाइज रन करते हैं और वेफ्ट कपड़े के विड्थ वाइज रन करते हैं। मसलिन कपड़ा बहुत ही सस्ता होता है, इसीलिए इसका जो यूज़ है वो ड्रेस का सैंपल बनाने में बहुत ज़्यादा किया जाता है। जब भी हम कोई महंगी ड्रेसेस बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हम उसका एक सैंपल बनाकर चेक करते हैं ताकि फाइनल कपड़ा ख़राब ना हो। तो वो जो सैंपल बनता है वो मसलिन फैब्रिक का बनता है और इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी फैशन डिज़ाइनर्स है सब प्रेफर करते हैं कि वो पहले सैंपल मसलिन पे बनाएं, उसके बाद उसमें सब करेक्शंस करके फाइनल कपड़े पर बनाना शुरू करते हैं। इवन जो फैशन स्कूल्स हैं उनमें जो शुरू में आप जो भी सैंपल्स बनाना सीखते हैं वो मसलिन में सिखाए जाते हैं। मसलिन की दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ये है कि वो श्रिंक बहुत जल्दी होते हैं और उसमें रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ते हैं। ये मैंने मसलिन का सैंपल लिया है, इसको हम श्रिंक करके देखेंगे। श्रिंक करने से पहले हमने इसका लेंथ और विड्थ को मेजर किया है। लेंथ 4 इंच है और विड्थ भी 4 इंच है। श्रिंक करने के बाद लेंथ वाइज ये फैब्रिक कम हो गया है और विड्थ में ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर 4 इंच के फैब्रिक में इतना श्रिंकेज है तब आप इमेजिन कर सकते हैं 1 मीटर के फैब्रिक में श्रिंकेज कितनी ज़्यादा होगी। मसलिन अलग अलग थिकनेस में आता है। जो मीडियम थिकनेस का मसलिन होता है उसे टेस्ट गारमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जो उससे ज़्यादा थिक होता है उसे फर्नीचर मेकिंग में यूज़ किया जाता है। और पतला वाला मसलिन यूज़ होता है आपके समर ड्रेसेस में, आपकी समर स्कर्ट्स हो गई, समर फ्रॉक्स हो गए या फिर बेबी ड्रेसेस में, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट होता है, लाइट वेट होता है, प्लस वो कॉटन से बना होता है तो काफ़ी स्किन फ्रेंडली होता है। तो इसीलिए वो बिल्कुल परफेक्ट है बेबी ड्रेसेस के लिए। ढाका मसलिन एक ऐसे कॉटन के पौधे से बनाई जाती थी जो सिर्फ मेघना नदी के किनारे पर उगा करता था। फूटी कपास की खेती से लेकर फाइनल कपड़े तक का बनने का जो पूरा प्रोसीजर है वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अलग था। सबसे पहले इसके जो बीज है जो खेती के लिए यूज़ किए जाते थे, उन बीजों को अच्छे से चुनकर धूप में सुखाया जाता था, जिसके बाद उनको एक मिट्टी के घड़े में रखा जाता था। जिस घड़े में पहले देसी घी रखा हुआ होता था उसको बिना धोए उसी घड़े में से घी निकालकर उसमें बीज रख दिए जाते थे। उसको अच्छे से बंद कर चूल्हे के ऊपर छत के साथ लटकाया जाता था ताकि उसको धीमी धीमी आंच मिलती रहे। इस तरीके से जो बीज की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी हो जाती थी। उनसे जो फसल आगे जाके होते थे वो बहुत अच्छी फसल होती थी। कपास के पौधे में से निकाले गए सबसे अच्छे और पतले रेशों से ही मसलिन का कपड़ा तैयार किया जाता था। धागा बनाने के लिए मॉइस्चर वेदर की बहुत ज़रूरत होती थी, इसीलिए धागों को बनाने का काम सुबह या शाम को किया जाता था। तो नमी बनाने के लिए या तो कमरे में बर्तनों में पानी भर के रख दिया जाता था या फिर ये काम मेघना नदी के किनारे पे होता था। तो सुबह जब लड़कियां धागा बनाने का काम किया करती थी मेघना नदी के किनारे पर, तो वो अपने मनोरंजन के लिए गाना भी गाया करती थी। तो एक लोक कथा के अनुसार जो भी राहगीर वहाँ से गुजरा करते थे उनको लगता था कि शायद सुबह सुबह जलपरियाँ पानी से निकलकर मसलिन का कपड़ा बनाती है। वो कपड़ा इतना लाइट और सॉफ्ट होता था कि बहुत से ऑथर है जो इस चीज़ को लिखते हैं कि अनबिलीवेबल है कि इंसानी हाथ उस कपड़े को बना सकता था। कहा जाता है 1 यार्ड मसलिन का वेट सिर्फ 10 ग्राम था। भारत में जब ब्रिटिश राज आया तो उन्होंने मसलिन का कारोबार बंद कर दिया। जो बहुत अच्छे और एक्सपर्ट कारीगर थे उन सबके अंगूठे काट दिए गए ताकि वो मसलिन को ना बनाए और भारत में मिल में बना हुआ कॉटन का कपड़ा बेचा जाने लगा। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।